हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम बात करेंगे राजस्थान में जितने भी कुछ एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए उनके बारे में बात करेंगे और एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से बदला है और कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगभग वापस आने की संभावना रहती है और किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं इनके बारे में थोड़ा हम ठीक है विस्तारपूर्वक ठीक है बात करेंगे। तो आज कुछ प्रश्न है जो कि अपने RSSB ने पूछे थे कुछ एग्जाम में, पिछले एग्जाम में, तो वो आगामी एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि ये पेपर में कुछ अजीब-ओ-गरीब प्रश्न छपा तो अगला एग्जाम में वापस छप जाता है। ठीक है, ये बात जैसे ये प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये आपने हज़ारों एग्जाम में नहीं देखा। मैंने तो जहाँ एग्जाम दिया ये ढटकी बोली सब जगह देखा, जहाँ गया वहाँ ढटकी बोली ही देखी। सही साथियों, जहाँ जाते थे वहाँ ढटकी बोली दिखती थी। एक दिन तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने कभी इस भाषा को पढ़ा ही नहीं ढटकी बोली को। साथियों आप बात मानोगे ना मानोगे, लेकिन ढटकी हम पढ़ते ही नहीं थे पहले और मुझे पता ही नहीं था, मेरा गलत हो गया। और एक बार जब मुझे पता लग गया कि ढटकी बोली मारवाड़ी की वो बोली है, तो अब जब भी प्रश्न बोलो भाई पूछा जाता है ढटकी बोली तो मुझे पता लग गया। तो कुछ अजीबो-गरीब प्रश्न जो हमें कई बार किताब में पढ़ते-पढ़ते हमें वो नज़रअंदाज कर लेते हैं और वही प्रश्न आपके एग्जाम में छपते हैं। जी हाँ साथियों, ये बात सत्य है कि हम छोटी-सी जो 10वीं में बुक चलती है, ये आपके देखो मेरे पास भी है। ये ऐसी बुक है जहाँ पर उन छोटे-छोटे पॉइंट पर प्रश्न किए जाते हैं जो कि हम ठीक है अपना नज़रअंदाज कर लेते हैं उन पॉइंट पर और उन पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाते हैं। तो उन पर थोड़ी बात करेंगे, जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए। तो साथियों आपको लाइक करना है, ठीक है। और हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो चलते हैं करते हैं। तो हम बात करते थे, क्या बात करते थे कि वो जो युग थे, जैसे कि सतयुग बीता, द्वापर युग बीता और कलयुग आया। उसी प्रकार कलयुग में भी कुछ समय ऐसा था जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाते थे। अब युग जो है कथन कारणों वाला और विचारों वाला आ गया है। तो इसमें कोई बात नहीं कि कुछ प्रश्न तो सरल ढंग से भी आपके सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं, कुछ सवाल कथन के रूप में किए जा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर थोड़ी मैं बात करना चाहूँगा, यदि आप अनुमति देते हो तो। यहाँ पर देखो, आपको जब भी प्रश्न कुछ अच्छा प्रश्न करना होगा तब वो ऐसा करेगा, भाषा के बारे में पहले तो प्रश्न करेगा कि कुवल्यमाला नामक जो ग्रंथ लिखा गया था, कुवल्यमाला, उस कुवल्यमाला में सबसे पहले मरु भाषा का उल्लेख हुआ है, जिसमें 18 भाषाओं का उल्लेख हुआ था। ये अद्योतन सूरी की रचना है, बिनमल में लिखी गई रचना है। ठीक है, उस समय 18 भाषाओं का उल्लेख हुआ जिसमें मरु भाषा का भी उल्लेख हुआ। दूसरी बात, 1912 के आसपास में अपने जो आया है गिरियसन, उसने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था। उसके बाद में टैक्सीटोरी भी आया था, जिसने भी भाषा वैज्ञानिक था, इटली से आया था। ये यथाशेता बात आपको कथन में पूछेगा, ये कथन बना करके देगा और विचार करने को बोला जाएगा कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें हम देखेंगे कि मारवाड़ी की ये ढटकी जो बोली है, ये आपकी मारवाड़ी की वो बोली है, ये बात आप जानते हो। इसके अलावा देवड़ावाटी जो है ये भी इसकी बोली है। इसके अलावा घोड़वाड़ी बोली जो होती है वो भी इसकी बोली है। इसके अलावा यदि हम देखा जाए तो थली जो है वो भी इसकी बोली है। और ढूंढाड़ी की बात की जाए तो दादू दयाल के जितने भी ग्रंथ हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। आपको यथा अवस्था में प्रश्न किए जा सकते हैं, पूर्व से पश्चिम में करो, किन संत की रचना किस में है, ये भाषाओं से संबंधित कथन देगा, तो आपको भाषा की जानकारी होनी चाहिए। ढूंढाड़ी की बोली में राजावाटी आती है, तोरावाटी आती है, नागरसोल आती है साथियों। इसी प्रकार मेवाड़ी में मालवी ठीक है वागड़ी आती है, हाड़ोती मालवी, इस प्रकार से। तो आपके सामने ये क्वेश्चन हैं। इसके आगे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो प्रश्न आपके सामने है, 49 नंबर का प्रश्न है। इस पर विचार करो। देखो विचार तो आपको करना ही है, आप विचार का युग आ गया है तो विचार करना ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम साथियों ये देखेंगे कि जो है क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में यदि आपको संपूर्ण जानकारी है तो आप ये प्रश्न सही कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये पूर्व में ये जो परियोजना है ये राजस्थान नहर कहलाती है। आपको पता है कि ये राजस्थान नहर ही कहलाती थी पहले। उसके बाद में यह 1948 में नियोजित हुई, बिल्कुल 1948 में। इंजीनियरिंग था, उनका नाम था कंवर सेन। इनके द्वारा इस पर पूरा का पूरा योजना बनाएगी और बीकानेर से संबंध रखते कंवर सेन, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ये बात बताई थी कि भाई हमें ये करना चाहिए काम, ठीक है। तो हाँ, तो इसके अलावा इसके बाद में आपको कथन दिया हुआ है अपना ये, ठीक है। ये कथन आपका गलत हो जाएगा कि 1981 में ये नहर बन करके अस्तित्व में आई, तो ये बात सरासर गलत है। दूसरी बात है, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। क्या ये नहर उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है? आप कहेंगे जी ये पश्चिम में तो उत्तर है, उत्तर में भी स्थित है। इसका मतलब गंगानगर, हनुमान, बीकानेर, जैसलमेर, गंगा, जोधपुर और बाड़मेर तक ये आती है। बाड़मेर के गठरा रोड तक आती है, जैसलमेर के रामदेवरा तक जाए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ही शुष्क मैदानी प्रदेश में बहने वाली एक जीवन रेखा मारवाड़ की कह सकते हैं, यह हम कह सकते हैं जीवन दाहिनी है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि 1961 में अस्तित्व में आई। ये 1961 में अस्तित्व में नहीं आई थी, ये शायद 1958 में ही अस्तित्व में आ चुकी थी साथियों। ठीक है, इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो इसका 1961 में तो ये अस्तित्व में नहीं आई थी। तो आपको इस प्रकार से विचार करना होता है। इसका मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया तो बाकी ऑप्शन राइट होंगे। और ये आपने विचार कर लिया और आपने ये विचार करके तय कर दिया कि ए बी डी राइट होगा, तो इसमें ए बी डी ऑप्शन कौन सा है, ये रहा सी ऑप्शन, ये राइट हो जाएगी। इसी प्रकार कई प्रकार के कथन वाले क्वेश्चन है जिन पर हम विचार करेंगे। साथियों ये देखो, ये इतना तगड़ा क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में आता है। अब किसी स्टूडेंट को पता है कि ये प्रश्न का आंसर यही है तो फिर वो, ये तो भाई किसी को पता नहीं है। जब संत संप्रदाय पढ़ रहा होगा उस समय उसका ये मिस प्रिंट यानी मिस हो गया पढ़ते पढ़ते, ये फिक्स फैक्ट याद नहीं रख पाया, तो उसके लिए तो क्वेश्चन हो गया। और आप तो ये क्वेश्चन अभी यहाँ पर कर रहे हो और जैसे आप ठीक है आगामी एग्जाम दोगे उसमें ये प्रश्न देखने को मिल गया तो आप तो बिना देखे याद ठीक है टिक मार दोगे। तो यही तो ठीक है देखने का मतलब यही तो होता है। तो देखो चलते हैं 147 नंबर के प्रश्न पर। इसमें क्या पूछा जाता है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। और ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया, आप हर पेपर उठा करके देख लेना, हजारों सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत धन्ना ने की थी। भाई धन्ना ने करी थी। जी हाँ साथियों, इनका संबंध 1715 से है। इसके साथ इनका संबंध टोंक जिले से है और इसके साथ में ये रामानंद की शिष्य थे। ये बात इतनी बात याद रख लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट है। लालदास जी का संबंध आपको पता है, मेवात क्षेत्र के संत हुए लालदास जी, और लालदास जी की जितनी रचनाएं हैं वो मेवाती भाषा में है, ये भी आप जानते हैं, मेवाती बोली में। इन्होंने लालदासी संप्रदाय सभाई नगला जहाज भरतपुर में, जबकि जन्म इनका अलवर के धूलीटूप में हुआ, ये भी बात आप जानते हैं। जसनाती का संबंध कतियासर बीकानेर से है, ये भी आप जानते हो। जसनाती संप्रदाय भी जानते हो, अग्नि नृत्य भी जानते हो। ये सब तगड़ी बातें आप याद रखना होता है। हरिदास का संबंध नागौर से है, आपको पता है। ये एक प्रकार से कौन थे, सांगला राजपूत थे और हरिदास बहुत बड़े संत हुए साथियों। और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया था, ये भी आप बात जानते हो। एक साथ में आपने कितनी बातें जानी ये आप
तय कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं तो नहीं कहता कि आप इन क्वेश्चंस को देखिए, लेकिन मेरा कहना तो यही कि आपके लिए उपयोगी बन रहे हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, अब देखो अभी वो युग गया, मैंने आपको क्या बोला कि वो युग गया कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है, ना किसने बनाया ना, वो युग चला गया। अब कथन और कारणों वाला युग आ गया है, अब नयन युग है, नहीं, ठीक है। वो है सब कुछ, ठीक है। इसमें अब प्रश्न का थोड़ा ट्रेंड बदल चुका है, आप देखेंगे ये आपको एक साथ में दुर्ग दे दिए, एक साथ में आपको जिले दे दिया। अब इस प्रश्न को करना उतना ही सरल है, क्योंकि एक दो कथन आपको पता है, तो आप ऑप्शन पर ऑप्शन बैठ करके ऑप्शन से आप अपना ट्रिक लगा कर सकते हो साथियों। देखो मेहरानगढ़ दुर्ग सब जानते हैं कि ये जोधपुर में बना हुआ है। सिवाना दुर्ग आपको पूछा जाता है तो ये बाड़मेर में बना हुआ है, सिवाना के। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में पूछा गया, और गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में। ये बात आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। लेकिन अभी प्रश्न ये नहीं किया जाता साथियों। अभी ये आगे जब प्रश्न किया जाएगा तो इन दुर्गों का कालानुक्रम पूछा जाएगा कि कौन सा दुर्ग पहले बना, कौन सा दुर्ग बाद में बना। यह समस्या तो यहाँ पैदा होती है। अब इनको कालानुक्रम में करेंगे तो हम कैसे करेंगे? इनको यदि कालानुक्रम में कहा जाए तो साथियों मैं इसको सबसे पहले सिवाना करूँगा, उसके बाद में मैं इसमें गागरोन करूँगा, उसके बाद में मैं इसमें जूनागढ़ नहीं करूँगा, मेहरानगढ़ करूँगा, उसके बाद में मैं इसमें जूनागढ़ करूँगा। आप कहेंगे आप ऐसे कैसे करोगे? भाई ऐसे तो करूँगा, क्योंकि सिवाना का दुर्ग 8वीं 9वीं सदी के आसपास बना, ये गागरोन का दुर्ग 11वीं सदी के आसपास बना, परमारों ने बनाया, ये भी परमारों ने बनाया। मेहरानगढ़ का दुर्ग 1459 में बना, और जूनागढ़ का दुर्ग राय सिंह ने बनाया 1589 में। तो फिर ऑप्शन यही तो है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में किया जाएगा, आप गांठ बांध लेना कि ये प्रश्न मिलान कीजिए इन दुर्गों का, या तो ये पूछा जाएगा, या यहाँ पर दे देंगे महल, इन किलों में कुछ भव्य इमारत है, जैन कृति स्तंभ दे देंगे। देखो इनके हिसाब से क्या देगा, देख लीजिएगा, उम्मीद पैलेस देगा, ठीक है, उम्मीद पर पैलेस दे सकता है, वीर नारायण दे सकते हैं आपको, अनूप पैलेस दे सकते हैं, और आपको आहू और काली सिंह नदी दे सकते हैं। अब मिलान कर दीजिएगा आप अपने हिसाब से। हाँ, ये जाएंगे और आपको समझना, ठीक है, आगे हम जाएंगे। और अब ये कथन वाली भेजा मारी नहीं है, ये कथन वाला आपका जो डाउट है वो दूर हो जाएंगे आज। देखो कथन के बारे में, कथन वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है इसके बारे में तो आपको मैं आज पारंगत बना ही दूंगा, यदि आप वीडियो से जुड़े रहे तो, ठीक है। इसमें हम आज आपको, ठीक है, जितने भी कथन वाले प्रश्न हैं, और वहाँ पर कई स्टूडेंट जो है संख्या में बने हुए, तो उनके लिए आज महत्वपूर्ण बात होने वाली है। देखो कथन को, आप कथन वाले प्रश्न जब भी देखे तो आपको कैसे प्रश्न करना है, पहली बात तो ये। पहले जब भी कथन वाले प्रश्न देखने को मिले जिसमें कथन और कारण देखने को मिले, तो आपको पहले तो ये देखना है कि ये दोनों कथन राइट है या नहीं है। पहले तो राइट होना जरूरी होता है, क्योंकि हम जीके की बात कर रहे हैं, रीजनिंग की बात नहीं कर रहे। तर्क की जब बात करते हैं तो वहाँ पर, ठीक है, झूठे आंकड़े भी सत्य मान्य होते हैं, जबकि ये जीके की बात होती है, जहाँ पर हमें, ठीक है, पहले दोनों कथन कारण जो है सही है कि नहीं है ये बात देखनी होती है। और उसके बाद में ये कारण इस कथन से प्रभावित हैं, मतलब ये कारण इन कथन से जुड़ा हुआ है, तो हम कैसे होता है वो उसकी भी बात करेंगे। देखो ये आपके पास में कथन कारण वाला प्रश्न है। इसमें कथन दे रखा है कि संबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश राज्यों में संबल नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण दोनों राज्यों ने मिलकर किया। ये बात सही है कि संबल नदी परियोजना एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, साथ ही 50-50 की परियोजना है, ये भी हम बात जानते हैं। और दूसरी बात है, ये परियोजना 1965-66 में शुरू हुई, जो कि आपने एकदम गलत बात है। भाई ये 1965-66 में थोड़ी प्रारंभ हुई थी, ये तो इससे पहले हो गई थी। गांधी सागर बना, राणा प्रताप बना, फिर ये इस प्रकार से बांध बनाया। सबसे पहले आपके गांधी सागर पहले स्टेप जो टाउन के आसपास शुरू हुआ, उसमें आपके जो है गांधी सागर और राणा प्रताप, नहीं, जवाहर सागर बने, उसके बाद में राणा प्रताप, फिर कोटा बिराज बना था। तो इस प्रकार से जो ये है, तो ये कथन गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ये सही है, देखो ये सही है लेकिन आर गलत है, तो आपको यहाँ व्याख्या नहीं करनी है। पहले तो आपको कथन ही देखना है, यदि दोनों कथन सही हैं, उसके बाद में उसमें कुछ, ठीक है, दोनों का संबंध जुड़ रहे हैं, तो ये व्याख्या करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। देखो और भी ऐसे क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। ये नियम, ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आप नाइट्रिक अम्ल के बारे में जानते होंगे, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के बीच में अभिक्रिया को पूर्णतः संतुलित करेंगे तो नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसमें हम कहते हैं, ठीक है, HNO3 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये। और इसमें आपको पता है क्या पता है कि जो सक्रिय धातु है उसको प्रतिस्थापित कर देती है, तो इसमें से क्या बन कर जाएगा, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, और वो हाइड्रोजन वाला मामला अलग हो जाएगा। तो ये बात आप जानते होंगे, थोड़ा साइंस के बारे में यदि जानते हैं तो ये बात आपको पता होगी, ठीक है। ये ऑप्शन राइट होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से, ठीक है। ये अपने हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है, ये अपने हिसाब से कि सक्रिय धातु जो है इसको स्थापित करती है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सोडियम नाइट्रेट बना देगा, और ये जल बन जाएगा, हाइड्रोजन के अणु ऑक्सीजन का अणु मिलकर। देखो हम जीके की बात कर रहे हैं, ये देखो ये कितना खतरनाक प्रश्न है। मैंने 2-3 एग्जाम में देखा, एक बार तो मैंने देखा तो मुझे आया नहीं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं इसको। अब एक बार पढ़ लिया था, अभी पता हो गया कि गुरबिया सौर विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया। अब ये गुरबिया जो है सौर परियोजना लगाई गई है राजस्थान में, और इसका संबंध कहाँ से है, आपको ये बताना है कि इसका संबंध कहाँ है। तो साथियों गुरबिया जो विद्युत परियोजना, इसका संबंध बीकानेर से है, और भरला का संबंध जोधपुर से, ये आप जानते होंगे। और जैसलमेर में मॉरेल ऐसा कोई परियोजना भी लगाई गई है। इसके अलावा अमृतसर जो है वो है, अमृतसर वाली है, सौर प्लांट है, ठीक है। और धौलपुर में आपको पता है कि सबड़ा वो अपना, ठीक है, धौलपुर के अंदर बातें जाए, धौलपुर के अंदर नहीं है शायद, ठीक है। देखो इसके अलावा हम यहाँ पर ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप कहेंगे कैसे महत्वपूर्ण है, तो आप देखिए तो करा आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है या नहीं है, तो वो हम यहाँ पर बात कर लेंगे कौन सा महत्वपूर्ण है कौन सा नहीं है, ठीक है। ये कथन को पढ़िए पहले, मैंने आपको यही कहना है कि कथन कारण वाले प्रश्नों में पहले देखना है कि दोनों सही है कि नहीं है, पहले टिक और क्रॉस लगाओ। झालावाड़ शैली को स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को दिया जाता है। अब झालावाड़ा शैली को स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को दिया जाता है, ये सरासर गलत है। भाई राम सिंह हुए वो कोठा से समय हुए, बूंदी के संबंधित हुए, झालावाड़ा से संबंधित कब हुए, झालावाड़ में तो झाला माधो सिंह और जालिम सिंह का संबंध रहा, आप जानते होंगे। इसका मतलब स्वतंत्र राज्य बनने के बाद में भी राम सिंह यहाँ के महाराव राम सिंह शासक हुए नहीं, और ये बाद में बना 1938 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रियासत है, और इन शासक का संबंध इन रियासत में, यानी झालावाड़ रियासत तो 1968 में बनी, उसके बाद में इसकी क्या स्वतंत्रता चली। ये कथन ही अनऑथेंटिक है, यानी ये मान्य कथन नहीं है।
अब दूसरी बात देखिए, झालावाड़ के महलों की दीवार पर श्रीनाथ जी की राधा कृष्ण रामलीला के चित्र झालावाड़ा शैली में है। देखो झालावाड़ा शैली जब आप ये आप कहते हैं कि हाड़ौती स्कूल की शैली है, हाड़ौती शैली की उप शैली है अपने बूंदी कोटा के बारे में आप जानते हैं कि कोटा, ठीक है, शिकार, अधिक से अधिक शिकार करने में माहिर थे कोटा वाले लोग, ठीक है, और बूंदी वाले पशु पक्षियों से प्रेम में माहिर था। ये बात आप जानते होंगे, पहले क्या जानते हैं, ये जानते हैं हम लोग। लेकिन ये कथन राइट दिख रहा है, मुझे तो राइट दिख रहा है कि झालावाड़ के महलों की दीवार पर श्रीनाथ जी राधा कृष्ण रामलीला के चित्र देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलता है। अब ये कथन कोई काम का नहीं और ये कथन काम का, तो हम क्या करना है कि ये तो गलत है, आर सही है भाई, ये तो गलत है, आर सही है, इसका आंसर आपादी हो जाएगा। और ये प्रश्न आप देखने से ही मिलता है, ये कथन बिल्कुल राइट है, रामलीला वाला आपने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको भाई। देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन है तो देखो यहाँ पर जो पूछा गया ना, ये प्रश्न अपने काम का नहीं है, लेकिन फिर भी देखो साइंस से कोई व्यक्ति है तो उसको मैं बता दूं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंद होता है। अब रक्त स्कंद क्या होता है, पहली बात तो ये आपको जानना है, कई लोगों को ये रक्त स्कंद का पता नहीं है, स्कंद का, तो उनको बता देंगे हम लोग, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। देखो ये है आपका ब्लड का बहना होता है, ठीक है, ठीक है। अब इस तरह की किसकी कमी से त्रुटिपूर्ण होने लगता है, ये किसकी कमी से। अब ये रेटिनॉल वाला क्या मामला है, नियोसिन वाला क्या मामला है, थियोसिन वाला क्या मामला है, ये क्या है, रेटिनॉल में, ये नियोसिन है, विटामिन B1 B2 B3, अच्छा B3 है, ये B1 है, थाइमिन, ठीक है, और ये रेटिनॉल विटामिन, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है। और ये फिलोनोक्विनोन, ये आप देखो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है, मैं आपको कहूँ ये किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, केमिकल नाम है, ठीक है, फिलोक्विनोन। आप बताइए विटामिन के को, ठीक है, फिलोक्विनोन कहते हैं। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि विटामिन के जब अपने शरीर में नहीं होता तो रक्त का थक्का नहीं बनता, तो ये रक्त स्कंद होता है, रक्त का बहना रक्त स्कंद कहलाता है। ये देखो ये ब्लड, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, ये डिफेक्टिव, तो ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। और ये विटामिन के को फ्लेवनिकॉन कहते हैं। और आप इसमें बाद में क्या जानेंगे, वो एक अपने शरीर में प्रोथोबिन ऐसा कुछ विटामिन पाया जाता है, सबको पता है, जो ब्लड को रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने शरीर में एक विटामिन पाया जाता है, एक प्रोटीन और पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन। इसका काम है ब्लड को थक्के से रोकना, यानी इसको बहते रहना देना, ठीक है। रक्त स्कंद में मदद करता है कौन, हिपेरिन, और रक्त स्कंद को रोकता है कौन, प्रोथोबिन। ये बात गांठ मान देना, ठीक है, आपकी भलाई के लिए। ये आप जानते होंगे, ये क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है, ठीक है, मूलों का योग नहीं है। देखो ये राजस्थान जीके की ओर बढ़िएगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, आपको पता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों में लूनी आती हैं, जी हाँ, साबरमती आती हैं, जी हाँ, माई आती हैं, जी हाँ, और कौन सी आती है, ये लो माई एक ही है, ये तो पार्वती नदी है, मध्य प्रदेश सहू से निकल के आई और बनास में मिली, बाणगंगा जब से आई और बनास संबल में मिली, बनास नदी खमनोर से आई और इसमें मिली, माई नदी कहाँ गई, खंबात की खाड़ी में गई, लूनी कहाँ गई, कच्छ के रण में गई, साबरमती कहाँ गई, खंबात की खाड़ी में गई। ये बात है ना कि कभी कभार तो प्रश्न इतने सरल आते थे और कभी कभार क्वेश्चन इतने तगड़े आ जाते साथियों, आप बात न मानेंगे, लेकिन जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपको 137 देखने को मिलेगा, गुहिल राजवंश में निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम। अब देखो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, जबकि सभी शासकों के बारे में जानकारी मस्त चित्र होना चाहिए आपके पास। अब ये देखो मैं तो इसको आराम से कर सकता हूँ, और अभी आप यदि इनको पढ़ा होगा तो आप जरूर करेंगे। कैसे करना चाहिए, मुझे इतना तो पता है कि ये तेज सिंह का पुत्र जेत्र सिंह, ये तो मुझे पता है बिल्कुल। इसके बाद में जेत्र सिंह हुए, जेत्र सिंह के बाद में यथा होते होते रावल रतन सिंह हुए थे, ये भी आप बात जानते होंगे। और रतन सिंह के साथ में शाखा होने के बाद में 1326 के आसपास ये भी बात जानते होंगे कि राणा हमीर जो सिसोदा का ठिकानेदार था, जिसने सिसोदिया वंश की स्थापना की, उसके बाद में राणा लाखा आए, फिर राणा कुंभा आए। यानी इसका जो कालानुक्रम कहा जाए तो ABCD होगा, कौन सा होगा, ABCD, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है साथियों, लॉक किया जाए, बी ऑप्शन को लॉक किया जाए बिल्कुल, क्योंकि यही तो होना है भाई, इतना तो आपको भी पता है। ये देखो डेंजर प्रश्न है आपके लिए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। पशुधन मवेशियों के लिए राजस्थान की प्रथम लिंग किस्म सेक्स वर्ड्स वीर्य प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी। आप जानते हैं कि बच्ची, ये नाम सुना होगा, बच्ची, जयपुर के अंदर पहला सीमन बैंक खुला था। आप कहेंगे बच्ची तो चित्तौड़गढ़ में भी है, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध, हाँ अभी याद आ गया साला, लकड़ी से जहाँ काम होता है लकड़ी पर, वो बच्ची चित्तौड़गढ़ है, ये बच्ची जयपुर की है, ये बच्ची है या बच्ची है क्या है पता नहीं, लेकिन है जरूर जहाँ हमारा ये लगा हुआ है, ठीक है। ये बात हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, इसमें क्या दोहराई बात है, कैसा लग रहा है आपको जरूर कमेंट करना, ठीक है। और आपको जरूर, ठीक है, इस समय अब गधों वाला मेला, मैं कल यही बात कर रहा था, गधों वाला मेला नहीं पड़ता अभी, अभी आसपास बहुत सारे मेला पड़ता है। एक दिन मुझे याद आ गया कि गधों का मेला भी राजस्थान में पड़ता है, और उसके बारे में जब याद आया तो मैंने उसके बारे में भरपूर मात्रा में पढ़ा कि कोई प्रश्न ना बन जाए, और ये बन गया, देखो आपके सामने है। अब देखते हैं क्या, खलकानी माता गर्दम मेला जयपुर के पास भावगढ़ बदिया गाँव में पड़ता है, बिल्कुल राइट है, मैंने ऐसा ही पढ़ा जैसा यहाँ लिखा हुआ। ये बात ध्यान रखना, खलकानी माता के अंदर गर्दम मेला पड़ता है जयपुर के अंदर, भावगढ़ बदिया गाँव में। बनवेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, डूंगरपुर में पड़ता है, माई नदी के किनारे पड़ता है, और क्या चाहिए आपको। लक्की मेला जो वर्ष में 2 बार बढ़ता है, 46 किलोमीटर दूर भृत्यहरि का मेला, अभी मैंने पढ़ा, अभी जैसे आपको ये क्लास लेने से पहले हमने ये पढ़ा कि अभी मैं पढ़ रहा था इस 10वीं वाले बुक में, इसमें लिखा हुआ है कि भृत्यहरि का जो मेला भरता है वो अलवर से 46 किलोमीटर दूर भरता है, ये भी वहाँ पर लिखा हुआ है, एजिटिव बात वाले के हुए। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि भृत्यहरि राजपाट त्यागी थी, इनकी पत्नी का नाम था पिंगला पिंगला, और ये बहुत बड़े राज ठीक है राजपाट त्याग करा था उन्होंने। और हमने ये भी इनके बारे में पढ़ा कि 2 बार मेला भरता है साथियों, ये देखो लिखा हुआ है 2 बार मेला भरता है, एक तो फाल्गुन में भरता है, एक भाद्रपद में भरता है। जी हाँ साथियों, ये बात विशेष रूप से याद रखिए, अभी कुछ एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्न कि अलवर के अंदर जो मेला भरता है ये कब 2 माह में भरता है, कब कब फाल्गुन में भरता है, ये अभी मैंने पढ़ा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं था इससे, लेकिन मैंने अभी पढ़ा,
और अभी आपको बता दें, ठीक है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है, भाई 3 ऑप्शन तो सही है, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है कपिल मुनि का मेला सीकर के खंडेला में आयोजित होता है। अब देखो ये खंडेला कहाँ है, ना सीकर कहाँ है, ना कपिल मुनि जी कहाँ है। भाई कपिल मुनि का मेला देखो साथियों, ये आपके लिए गलत हो गया। पहली बात तो ये गलत है। क्यों गलत है कि कपिल मुनि का मेला कोलायत में पड़ता है, और सब लोग जानते हैं कि ये कोलायत कहाँ है। कोलायत है भाई आपके बीकानेर में। जी हमने तो कोलायत के बारे में नहीं सुना। अरे कहाँ से सुनेंगे, जब आप जाओगे कतिया सर ने कोलायत में जाओगे, बीकानेर में जाओ तो जाना, जहाँ जसनाथ जी का संप्रदाय है, कोलायत हैं, जहाँ पर एक कपिल मुनि का मेला पड़ता है। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर विष्णु संप्रदाय के जो लोग हैं वो इस कोलायत तालाब झील जो है यहाँ पर उसमें स्नान नहीं करते हैं। तो चल तुम जाते नहीं हो, फिर बताते कि हमने तो कभी नहीं सुना। तो खंडेला क्या है, ये कहाँ से आया? अरे खंडेला वही है सीकर का भाई, जहाँ से वो नदी निकलती है, वो क्या कहते हैं, काकनी कांतली कांतली कहते हैं उसको। वही नदी यहीं से तो निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों सीकर से। और खंडेला तो आपको पता है कि गोटा उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। और गोटाओं के लिए तो गोटा यहीं बनते हैं। अब कोई कोई तो ऐसा पूछता है कि जी सर गोटा क्या होता है। अरे साले तुम गोटा नहीं समझते तो फिर तुम कब गोटा हो जाएंगे। तुम्हें ये भी पता नहीं है कि गोटा क्या होता है। पढ़िए थोड़ा, मुझे भी पता नहीं था वैसे तो मैं बता दूँ, लेकिन मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला, आप भी पढ़िए। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा ABC। क्या हो जाएगा? ABC। ABC हो जाएगा, ABC हो जाएगा। अब देखो इस प्रश्न को जहाँ भी मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। मैंने आज तक जितने पेपर मिला है, हर पेपर में 2 प्रश्न देखने को मिला। और ऐसे करते 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 मुझे तो सब जिले के जो शुभकर है वो याद हो गए। हर जिले को एक शुभकर पक्षी दिया हुआ है, और इससे मुझे तो याद हो गया पूरा का पूरा डाटा। ये हर पेपर में 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। कभी पूछ रहा है कि अलवर का क्या है, कभी अजमेर का पूछ रहा है, कभी भरतपुर का पूछ रहा है कि इसका शुभकर क्या है, मिलान करो, फलाना करो। साला मैंने ऐसा देखते देखते मुझे तो आज ये सब पूरा पता लग गया। देखो यहाँ पर ये क्या है, खमनोर पक्षी है। और यार खमनोर पक्षी कहाँ पाया जाता है? मुझे पता है खमनोर, मैंने तो अभी हर रोज़ पढ़ता हूँ, तो पता है कि खमनोर का अजमेर का है। इसके अलावा आप कहेंगे सांबर, सांबर साले को पता नहीं होगा ना। ये बात हमें पता है। क्या बात पता है आपको? पता है कि नहीं पता है, लेकिन मुझे ये बात पता है। क्या पता है जी? मुझे ये बात पता है कि ये जो आपका सांबर हिरन है, ये हैं, ये हैं, ये सब पता है। क्यों पता है आपको? ये भी आपको पता है क्योंकि मैं तो देखो हर पेपर मिला तो वहाँ पर एक दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं मिलान वाले। ये मिलान करते करते मुझे याद हो गया। ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाए। तो खमनोर पक्षी अजमेर से संबंधित है, लोमड़ी कहाँ से संबंधित है? बाड़मेर से संबंधित है। मोर भिलवाड़ा से संबंधित है, गांठ बांध लो। और ये हिरन कहाँ से संबंधित है? अलवर से संबंधित है, गांठ बांध लो। ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए इसका। इसके अलावा देखो आज वीडियो बड़ा बन रहा है, इसलिए हम इसको यहीं रोक देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। सभी कैसा लगता है, 1-2 क्वेश्चन यदि हो तो हम मिला सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये देखो, ये प्रश्न तो ये अब क्या करना है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत निवेश करना है अपने। तो यहाँ पर जीडीपी का लगभग हमें 6% निवेश करना है, ऐसा कोई ये एनपीए में लिखा हुआ था, शायद मैंने पढ़ा था। ये फ्राइडो का, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया, सवर्णों का सही क्रम। आपको पता है कि सबसे पहले लोग सुसुप्त अवस्था में नहीं रहते। सुसुप्त अवस्था पहले नहीं आती, ये बात याद रखना। सबसे पहले वो गुदा अवस्था में आता है। वैसे तो इसका मूक अवस्था में था, मौखिक अवस्था में आएगा, फिर वो गुदा में आएगा, उसके बाद में उसका सुसुप्त में जाएगा, फिर लैंगिंग में आएगा, फिर जननांग में। ये बात आपको पता होना चाहिए ना, वैसे तो पता ही होगा। ठीक है, ये साइंस वाला शायद पेपर है, इसलिए इसमें साइंस और मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखो ऑपरेशन अलर्ट, ये अपने ऑपरेशन अलर्ट जी क्या है, ये तो सबको पता ही होगा, अभी चलाया गया ऑपरेशन अलर्ट। ठीक है, अगस्त 2025 में ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था, वो सिंदूर वाला मामला हुआ था उस समय। इसके अलावा साथियों हम इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। ठीक है, आगे हम देंगे। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप देखो बताना जरूर। इसको मैं देते तो भाषा से संबंधित 2 क्वेश्चन देखने को मिले, अभी तो 3 देखने को मिलेंगे इस पेपर में। भाषा से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यदि आप भाषा पढ़ते हो तो कितने नौकरी लग जाते हैं देखो। तो ऐसे प्रश्न, वागड़ी निवाड़ी मालवी क्यों बोलिए? मैं कहूँगा वागड़ी और निवाड़ी। कई बार वागड़ी आती है तो लोग जानते हैं वागड़ी है कि रागड़ी है। देखो ये वागड़ी है, ये वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा की है, जबकि ये वागड़ी है झालावाड़ क्षेत्र की। निमाड़ी जो कि मेवाती क्षेत्र की, ये ध्यान रखना, ये हाड़ौती प्रदेश में बोली जाती है और मालवी की उपबोली है। आपको लिखा गया है कि वागड़ी निमाड़ी मालवी की उपबोली है, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मालवी की उपबोलियाँ है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। बोलियाँ कहाँ इन क्षेत्रों में बोली जाती है? बिल्कुल बोली जाती है। शेखावाटी, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा में बोले नहीं। देखो इन क्षेत्रों में ये भाषा नहीं बोली जाती, ये कथन गलत हो गया। मेवात, अलवर, भरतपुर, बागों में बोली जाती है, ये भी कथन गलत है। आपको इस भाषा के बारे में बोला है तो कथन ये भी सही होगा। यहाँ तो दिया हुआ है कथन, ये भी कौन दिया हुआ है, यहाँ तो बहुत सारे दिए हुए हैं। वागड़ी निवाड़ी मालवी बोली है, हाड़ौती क्षेत्र में मेवात, अलवर, भरतपुर, बागों में बोले थे। वे देखो इसको हम हिसाब से देखा जाए तो इसमें यदि बोर्ड मानेगा तो क्या मान सकता है, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा दें हम लोग। देखो मेरे हिसाब से मैं लगा, यदि आप बोर्ड ने कोई आंसर की जारी किया तो आप देख लेना। ठीक है, वैसे तो मैं इसको ही मानूंगा, तो ये मानूंगा भाई, ये मान सकता हूँ। ठीक है, वैसे तो इन क्षेत्रों में मेवाती, ऑलरेडी मेवाती, अलवर, भरतपुर, बागों में देखो। अच्छा सॉरी, इसने इसके बारे में निकला, इसने क्या पूछा भाषा के बारे में बोला है कि वागड़ी निवाड़ी मालवी की बोली है, हाड़ौती इन क्षेत्रों में बोली जाती है, शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, और मेवाती बोली जो है वो अलवर, भरतपुर, बिल्कुल बिल्कुल मेवाती जो है वो अलवर, भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो ABD राइट होना चाहिए, इसका क्वेश्चन ABD राइट है। ठीक है साथियों, और अगले एग्जाम में हम करेंगे। देखो प्रश्न आपके लिए आपके ऐसा लगता होगा साले और देख लें, ये ना देखो कितना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन मैं करवा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट। कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा जरूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यदि आप ऐसा चाहेंगे तो हम जरूर, ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन को थोड़े बहुत एनालिसिस करते हुए करेंगे। ऑल द बेस्ट साथियों।